यूपी के तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी यूपी के संविदा कर्मचारियों के कैडर और संवर्गों में शामिल हैं। संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और जितने भी अवर्गीकृत कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारियों के संवर्गों को भी शामिल किया गया है, जिसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और रसोइया को शामिल किया गया है। अब यहाँ पे तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि आप लोग जो हैं आउटसोर्स और संविदा पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों को श्रमिकों के अंदर ही माना जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार श्रमिकों को लेकर के जो भी फैसला ली है, अब उसे तमाम राज्यों में भेजा जाएगा। मतलब उस लेटर को तमाम राज्यों में भेजा जाएगा, जितने भी कैबिनेट सचिवालय के जो भी लोग हैं उन सभी को भेजा जाएगा और वहां से फिर उसे मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजा जाएगा समीक्षा के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस चीज़ को लेकर के जारी ऐलान किया है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सरकार ही इसको लेकर के जो बजट भी है वो भी राज्य को देने का काम करेगी। अब केंद्र सरकार इस तरह का फैसला ली है तो केंद्र सरकार ही रुपया जो है कहीं ना कहीं राज्यों को आवंटन करेगी। उसी रुपये से आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं वेतनमान कह सकते हैं, मानदेय आप लोग को दी जाएगी। अब स्टैंडर्ड लेवल की मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग की जो न्यूनतम मजदूरी है वो अभी बहुत कम है और लगातार सरकार को शिकायत मिल रही है। और जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि लगातार जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां पर सक्रियता से इस चीज़ को अपनाने को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है और कार्य भी जो है वो बहुत बड़े लेवल पर की जा रही है। मैंने आपको जो भी जानकारी दी बिल्कुल सही और सटीक दी थी। अब मैंने आपको बताते चलता हूँ कि आप लोगों को लेकर के मैं एक और जानकारी दिया था कि आप लोग जिस भी अकाउंट में सैलरी रिसीव करते हैं, मानदेय रिसीव करते हैं, वेतनमान रिसीव करते हैं और उस चीज़ से जो है उसमें आप लोग को सरकार डीए का लाभ देने का काम करेगी। मतलब कि मैंने आपको कहा था कि डीए जो आप लोग को मिलेगा तो हर साल सड़क पे उतरने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से अभी आप लोग अपने हक को लेकर के सड़क पे उतर के धरना प्रदर्शन करते होंगे और धरना प्रदर्शन करने के बाद जो क्या होता है कि आप लोग की आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुँचने दिया जाता है, जो कि अधिकारियों के द्वारा ये चीज़ किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार की कान खुली हुई है और केंद्र सरकार के कान खड़े हैं और केंद्र सरकार लगातार इस चीज़ पर मॉनिटरिंग करते हैं कि आखिरकार हमारे देश में चल क्या रहा है। और आपको बताते चले कि बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी श्रमिकों के जो बड़े बड़े संगठन हैं उनके साथ बैठक करके और निर्णय लेने का काम किए थे और उन्होंने जो भी अनुशंसाएं उन्होंने कहा था कि मैं इन सभी चीज़ों पर प्रस्तावित है सरकार के पास और इन सभी चीज़ को मैं लागू करूंगा। उसके बाद जैसे ही बात इस चीज़ की आती है वैसे ही आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इसलिए सक्रिय हो गए हैं क्योंकि यूपी जैसी राज्य में जब प्रधानमंत्री इतना बड़ा काम कर दिए, यानी कि अयोध्या नगरी को बसाने का काम किए, फिर भी उनको मात खाने को मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने संविदा कर्मचारियों को लेकर के नहीं सोचा, वहां के आर्थिक स्थिति को लेकर के नहीं सोचा, संविदा कर्मचारी आज के समय में कैसे जीवन को जी रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचा, उनके परिवार के, उनके बच्चे के बारे में नहीं सोचा गया। इसी को लेकर के उन्होंने मेन पॉइंट को पकड़ा। और आपको मैं बता दूं कि सरकार कहीं ना कहीं अन्य कामों में वो कर्मचारियों को भूल जाती है, जिसको लेकर के आप लोगों ने देखने का काम किया कि सरकारी कर्मचारियों को लेकर के भी उन्होंने तोहफा देने का काम किया, जो कि ओपीएस की जगह पे यूपीएस जो भी उनको लेना चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मेन श्रमिकों यानी संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार क्या कर रही है, इसको लेकर के मेन जो प्रेस ब्रीफिंग और मीडिया ब्रीफिंग लगातार चलती रहती थी उसके हिसाब से लगातार जानकारी जो आपको देने का काम कर रहे थे, उसी पर सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब एक एक संविदा कर्मचारियों को तमाम सुविधाओं के साथ साथ, ये अपने मन से मैं नहीं बोल रहा हूं, आज की इस खबर में आपको प्रूफ भी दिखाने का काम करूंगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं डेट और तिथि के साथ दिखाने का काम करूंगा। इस बात को भी आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए। जिस प्रकार से आप लोगों के हक की मांग को लगातार हम लोग अपने स्तर से उठा रहे हैं, आप लोग का काम भी हो रहा है, लेकिन आप लोगों के फेवर से हम लोगों को क्या मिलता है तो गलत कमेंट मिलता है। और जो भी आप लोग करते हैं वो अपने स्तर से आप करिए, लेकिन मैंने जो कसम खाया है कि संविदा कर्मचारियों को उनका हक दिला करके रहेंगे, महिला कर्मचारियों को उनका हक दिला करके रहेंगे, उस पथ पर हम निरंतर काम करते रहेंगे, चाहे आप लोग कुछ भी कहे। जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो आप समझेंगे कि कोई था जो हम लोग के लेकर के आवाज उठाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास समय नहीं है तो डिजिटल मीडिया ने उठाया, तो आज हम लोग का काम हुआ। तो लगातार मैं आप लोग को बता दूं, आज के इस खबर में प्रूफ भी बता दूं, और मैं जो भी बात बोलता हूं वो सीधे विभागीय स्तर से बोलता हूं और जो भी बात बोलता हूं उस पर सरकार का इंपैक्ट भी होता है। ये आपको मैं बता दूं कि आप लोग को मैंने बताया था कि आप लोग के अकाउंट में डीए का लाभ मिलेगा, बताया था, और आज की इस खबर में हमारे पास अभी साक्षात प्रूफ है, उसी को आप लोग के सामने हाईलाइट करेंगे। उससे पहले छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लाइक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पॉजिटिव मोटिवेशन बनता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं, जिससे हम लोग को लगेगा कि इतने व्यूअर में हमको इतने लोगों ने समर्थन दिया, हमको इतने ने सपोर्ट किया, जिस सपोर्ट के आत्मबल पर हम और आगे बढ़ेंगे और आप लोग को लेकर के लगातार ब्रीफिंग के हिसाब से आप लोग को जानकारी देने का काम करेंगे। अब यहाँ पे तमाम वर्ग के संविदा
संविदा कर्मचारियों को सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि कल की खबर में मैंने जो भी कहा वो बात सही है कि नहीं है, जैसा कि आप लोग साइड में उस पत्र को भी देख रहे होंगे, क्योंकि जो भी जानकारी आती है सच जानकारी आती है और जो भी आती है आप लोग के हितों के लिए आती है। अब मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई है, जो कि केंद्र सरकार के तरफ से की गई है। अब उस पत्र को तमाम राज्यों को फॉरवर्ड कर दी गई है, फैक्स कर दी गई है। आपको बता दूं कि केंद्र में एक स्विच यहां पे टिपते हैं और तमाम जो राज्य हैं उन सभी के फैक्स मशीन से प्रिंट आउट निकल जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि उसको आप भेजने में लगेगा 1 महीना 1.5 महीना, ऐसा नहीं है। तमाम जो काम है एकदम सक्रियता से और जल्दी जल्दी हो रहे हैं। यहां पे आपको बता दें कि 4 ऐसे कैटेगराइज करके बताया गया है जिनके वेतनमान में इंक्रीमेंट होंगे, जिनके मानदेय और मजदूरी में जो इंक्रीमेंट किए जाएंगे। 4 ऐसे टाइप्स में बांटे गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है उसमें है अनस्किल्ड वर्कर्स। जो अनस्किल्ड हैं, जो कि अभी एज अ फ्रेशर लगे हैं, उनके बारे में सरकार ने कहा है कि उन लोगों को 783 रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से 20,358 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं पर जो है अब कहा गया है सेमी स्किल्ड। जो सेमी स्किल्ड है यानी कि अर्ध कुशल है, उनको जो है 868 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रत्येक महीना जो है 22,568 रुपया प्रति माह मिलेगा। साथ ही अब यहां पे आ गया है कुशल यानी कि स्किल्ड वर्कर जो है, जो फुल्ली स्किल्ड है, उनको लेकर के यहां पे कहा गया है कि उनको प्रत्येक दिन के हिसाब से 954 रुपये मिलेंगे, जो कि उनके कह सकते हैं कि महीना जो है वो 24,804 रुपये प्रत्येक महीने के हिसाब से उनको दिए जाएंगे। अब यहां पे आ जाता है वेरियस स्किल्ड, क्योंकि आप लोग अपने कामों के बाद में कुछ स्किल्ड आप लोग के पास है जिससे विभाग को फायदा हो रहा है, तो वैसे कर्मचारियों को लेकर के यहां पे कहा गया है कि आप लोगों को 1,035 रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से 26,910 रुपये प्रति माह आप लोगों को दिए जाएंगे। अब यहां पे तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाले हैं, और महिला कर्मचारी भी कहीं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को लेकर के भी बहुत बड़ी जानकारी है। क्योंकि मैं जो भी करता हूं वो श्रमिकों को लेकर के करता हूं और लगातार निरंतर मैं प्रयास कर भी रहा हूं, और वहां से संवैधानिक जगहों से हमें फीडबैक जो है पॉजिटिव भी मिल रहे हैं, काम भी आप लोग के हो रहे हैं। अब यहां पे आप लोग देखने का काम कीजिए। मैंने आपको कहा था डीए मिलेगा, लेकिन आप लोगों को लेकर के सरकार ने यानी कि मजदूरों और श्रमिकों के साथ साथ जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस यानी कि वीडीए में संशोधन के साथ आप लोगों के अकाउंट से वीडीए का लाभ मिलेगा, जिससे आप लोगों को हर साल सड़क पे उतरने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यानी कि सरकार ने आप लोग के हितों में डीए इसीलिए नहीं जोड़ी कि डीए सरकार अगर जोड़ देती तो वो सरकारी कर्मचारियों पे इंपैक्ट गलत पड़ता, कि जो पढ़ लिख करके आए हैं उसको भी वही मिल रहा है, जो अनपढ़ है उनको अनपढ़ कहने का मतलब कि जो कह सकते हैं कि पढ़ लिख करके उतना अच्छा से नहीं आए हैं, उतना मेहनत करके नहीं आए हैं, सीधे संविदा पे बहाल हो गए, उनको भी वही मिलेगा, तो क्या डिफरेंशिएट रहेगा। तो इसीलिए सरकार ने वीडीए जोड़ दिया। सुविधा आपको मिलेगा समान ही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अंतर कर दिया गया है। बस इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बस आपको इंतजार करना है कि इसे कितना जल्दी जो है सरकार लागू करने को लेकर के काम करे।